व्यंग्य रचना का शीर्षक है कष्ट देना भी कम कष्टकारी नहीं होता। जो राजा प्रजा को कष्ट देने के लिए ही सिंहासन पर बैठे, यदि वह प्रजा को बराबर कष्ट न दे पाए तो उसके कष्टों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बेचारे को रात दिन अनगिन कष्ट उठाने पड़ते हैं एक कल्याणकारी राज्य को कष्टकारी राज्य में बदलने के लिए। क्षण भर भी नागरिक शांति से रहें तो राजा अशांत हो उठता है। कलेजा चाहिए प्रजा की हंसी खुशी से चिढ़ने और शांति से नफरत करने के लिए। अक्सर लाचार को राज्य में अपने आदमी लगाने पड़ते हैं और भेष बदल बदल कर खुद भी भटकता है कि उसके राजा रहते अमन चैन कहां कहां और क्यों बचा हुआ है। बड़ा महंगा सौदा होता है एक राजा के लिए निरंतर यह निगरानी रखना कि उसकी प्रजा को कोई चीज आसानी से और सस्ती तो नहीं मिल रही है। बड़ा तनाव देती रहती है तनाव देते रहने की ये जिद कि भले ही सारा टैक्स का पैसा टैक्स वसूली में खर्च हो जाए, लेकिन बिना इनकम वाले भी इनकम टैक्स के दायरे में रहने चाहिए। रियायत देने से रियाया के कष्ट कम हो जाएं तो राजा के कष्ट बढ़ जाते हैं। प्रजा के कष्टों में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इसके लिए राजा को मंत्री और अधिकारी भी ऐसे नियुक्त करने पड़ते हैं जो उसी की तरह मिशन भाव से प्रजा को कष्ट देते रहें। कष्ट देने वाले मंत्रियों अधिकारियों की नियुक्तियों से भी राजा के कष्ट कम नहीं होते, बल्कि बढ़ और जाते हैं। उनसे बराबर जवाब तलब करने का कष्ट कि चालू वर्ष में कितने नागरिकों को कष्ट देने का लक्ष्य रखा गया था और अभी कितनों को दिया जा चुका है। प्रजा को कष्टों से न बचने देने के लिए और क्या क्या कष्ट उठाए जाएं। प्रतिदिन कितने लोग जेलों में डाले जा रहे हैं। जेल के कष्टों से बचने के लिए जो लोग अपराधों से बचने लगे हैं, उन्हें अपराधों के लिए उकसाने हेतु कौन से हथकंडे अपनाने जरूरी हैं। यदि राज्य प्रायोजित उकसावे के बावजूद अपराध नहीं बढ़े तो निरपराधों को जेल में डाला जाए ताकि कष्टों के आंकड़े पूरे हो सके। लोगों के जेल जाकर कष्ट भोगने से भी राजा के कष्टों का अंत नहीं होता। उसे नए कष्ट सताने लगते हैं कि जेलों में डाले गए लोग छूट न जाएं। कष्टदायी राजा को प्रजा में सद्भाव की खबरें बड़ी कष्टदायी लगती हैं। उसे ऐसी कार्य योजनाएं बनाने के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं जिनसे तुरंत सद्भाव बिगड़ सके और लोग अधिकतम कष्ट भोग सकें। राहगीरों को राह नहीं भटकाए तो राजा को लगता है कि वह खुद राह भटक गया है। उसके मंत्रियों अधिकारियों द्वारा प्रजा के सुचारू जीवन में अड़ंगे न डालना उसे अपने उद्देश्य में अड़ंगा लगने लगता है। आसान नहीं होता है प्रजा को कष्ट देना। कष्ट देने के प्रति समर्पित राजा को स्वयं बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। रावण ने सोने की लंका बनाई। प्रथम तो इस काम के लिए ही देश दुनिया को खूब कष्ट उठाने पड़े। फिर उसको उस लंका को उजड़वाने के लिए काफी कष्टकारी उठापटक करनी पड़ी। सबको पर्याप्त कष्ट देने के लिए तमाम मर्यादाएं लांघनी पड़ी। अपने और अपनों के कष्टों में कोई कमी न रह जाए, अतः पंगा भी डायरेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम से लिया। अगले ने अपने परायों को भरपूर कष्ट देने के लिए अपने और परायों के प्राण तक दे दिला दिए और लोग समझते हैं कि औरों को कष्ट देना आसान काम है। कंस का उदाहरण देख लो। सबको कष्ट देने के लिए ऐसे कौन से कष्ट थे जो उसने खुद नहीं उठाए। भांजे के हाथों मारा गया, पर बहन बहनोई तक को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर प्रजा को कष्ट देना राजा के लिए भी कोई कम कष्टकारी नहीं होता है।